उन भगवान महाकालेश्वर की कितनी बड़ी महिमा है उसको सुनो। उज्जैनी नगरी में एक राजा हुए जो भगवान के परम भक्त थे, जिनका नाम था राजा चंद्रसेन। हाँ, वह चंद्रसेन बड़े अद्भुत राजा थे, भगवान शिव के परम भक्त थे। इनके एक मित्र थे जिनका नाम था मणिभद्र। एक समय उस मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक मणि प्रदान की। उस मणि को प्राप्त करके राजा अनेक प्रकार के पदार्थों को प्राप्त कर लिया करता था। उस मणि के प्रभाव से रांगा, कांसा, तांबा एवं पाषाण की अनेक वस्तुएं प्राप्त कर लिया करता था। श्रीमद् भागवत में आपने सेमंतक मणि का चरित्र सुना है ना? सेमंतक मणि का चरित्र सत्राजित के द्वारा सूर्योपासना करने से सेमंतक मणि प्राप्त होती है और वह सेमंतक मणि नित्य प्रति 8 भार सोना उसे दिया करती थी। 8 भार सोने का मतलब कितना होता है? 8 भार सोने का मतलब 80 तोला सोना। 80 तोला सोना उसे प्रतिदिन वह सेमंतक मणि प्रदान करती थी। उसी प्रकार से यह मणि मणिभद्र राजा ने जो चंद्रसेन को दी, इस मणि से राजा रांगा, कांसा, तांबा एवं पाषाण से निर्मित अनेक वस्तुएं प्राप्त कर लिया करता था। स्वर्ण, रजत इत्यादि की वस्तुएं भी प्राप्त कर लिया करता था। एक दिन राजन उसे धारण करके चंद्रसेन घर से निकले अपने राजभवन के लिए। तो सभी लोगों ने मानो भगवान सूर्य ही चले आ रहे हो ऐसा मान करके खड़े हो करके उनका स्वागत करते हैं। बाद में पता चला कि ये तो महाराज चंद्रसेन है। इतनी वह चमचमाती हुई मणि थी। उस मणि का ऐसा प्रभाव सुन करके दूसरे देशों के जो राजा थे उनको राजा से बड़ी ईर्ष्या होने लगी। मत्सर प्रकट हो गया। जो उनसे बलवान राजा थे उन राजाओं ने दूत भेज करके राजा के पास संदेशा भिजवाया कि हे राजन, या तो उस मणि को प्रदान करो और या तो हम आपके राज्य का नाश कर देंगे। लेकिन राजा ने उस मणि को किसी को प्रदान नहीं किया। आसपास के राजाओं ने एकत्रित होकर के एक दिन संगठन बनाया कि चलो चल करके राजा चंद्रसेन की नगरी पर चढ़ाई करते हैं और उस मणि को छीनते हैं। उस मणि से प्राप्त होने वाले धन को हमेशा बराबर बराबर बांट लिया करेंगे। अब जब राजा चंद्रसेन को यह खबर लगी कि मेरे अवंती नगरी को चारों तरफ से देश देशांतर के अनेक राजाओं ने घेर रखा है, तो वह जो भगवान शिव के परम भक्त थे महाराज चंद्रसेन, वह सीधे महाकालेश्वर भगवान की शरण में पहुंचे। भगवान महाकालेश्वर की शरण में गया। वहां जाकर के उसने भगवान का दिव्य पूजन प्रारंभ किया। जब वह पूजन कर रहे थे तभी वहीं एक दासी, एक गोपी आई। वह भगवान शिव का दिव्य दर्शन करके गई। आज उस गोपी का एक छोटा सा बालक, एक पुत्र उसके साथ में है। भगवान की इस दिव्य आभा प्रभा को देख करके वह बालक भी बहुत प्रसन्न। भगवान की उस पूजा को करते हुए राजा चंद्रसेन को उस बालक ने देखा था। भगवान शिव की पूजा में उसका मन लग गया। भगवान शिव के प्रति उसकी बुद्धि लग गई। घर में वह गोपी अपने बालक को लेकर के आई। आते ही घर में बालक ने दूर जाकर के एक पत्थर उठा करके ले आया और पत्थर को एक पात्र में रखा और जैसा जिस विधि से राजा चंद्रसेन भगवान का पूजन कर रहे थे, उस पत्थर का उस बालक ने पूजन करना प्रारंभ कर दिया। वैसे ही बिल्व पत्र, गंधाक्षत, पुष्प चढ़ाने लगा। जो घर में सामग्री थी चढ़ाने लगा। मंत्र नहीं आते थे तो भगवान शिव के नमः शिवाय पंचाक्षर का जप करने लगा। उसकी माँ ने देखा कि सुबह से दोपहर हो गई, ये बालक भोजन भी करने नहीं आ रहा है। माँ ने आवाज दिया, बेटा भोजन कर जा, लेकिन यह तो उठे ही नहीं।
अनेक बार आवाज देने पर वह बालक जब नहीं उठा तो माँ दौड़ी दौड़ी गई और देखा कि वह नेत्र बंद करके भगवान शिव के ध्यान में तत्पर है। अपने इस बालक की उस स्थिति को देख करके थोड़ी तो माँ विस्मित हुई। थोड़ी देर बाद वात्सल्य जागृत हुआ, अरे ये तो भूखा है, कुछ खाया ही नहीं है। तो माँ उसको बार बार हिलाने लगी, बेटा भोजन कर ले, चल उठ जल्दी से, सुबह से कुछ खाया नहीं है। लेकिन वह बालक हिले ही नहीं, नेत्र ही नहीं खोले। तो गोपी को क्रोध आया। उस गोपी ने अपने बालक के हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ करके खींचने लगी, घसीटने लगी। अब जब बालक को खींचने लगी, वह खिंचा नहीं, तब दोनों हाथ पकड़ करके जोर से खींचने लगी। उस बालक ने एक हाथ से उन्हीं पाषाण निर्मित भगवान को पकड़ लिया और एक हाथ माँ के हाथ में दिया। रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसी समय उसी पत्थर से भगवान प्रकट हो गए, महाकाल। बोलिए श्री महाकालेश्वर भगवान जय हो।